बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है एरर्स इन मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स में जो एरर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। एरर्स हमारे पास बेसिकली तीन किस्म के होते हैं: ह्यूमन एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। तो इस आज के लेक्चर में हम बारी बारी इन तीन एरर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एरर्स होते कब हैं या क्यों होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जितने भी हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आपके पास ये डायग्राम में शो किए गए हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, इनको इस्तेमाल करते वक्त ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस्तेमाल करने का तरीका ना आता हो। ये भी हो सकता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट ना हो, और ऐसा भी मुमकिन है कि आप रीडिंग लेते वक्त ये बार बार आपको डिफरेंट रीडिंग दें। तो ये जो तीन मैंने कंडीशंस बताई हैं, इस बेस पे कोई ना कोई एरर आपकी वैल्यू में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये एरर देंगे वैल्यू, जो भी आप मेजरमेंट लेंगे, जिस भी चीज़ की मेजरमेंट लेंगे उसमें एरर आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एरर्स को पॉसिबल हद तक संभाल कर लिया जाए, यानी कि एरर कभी भी कंप्लीटली रिमूव नहीं हो सकता, रिड्यूस हो सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता एरर, उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, तो तीन किस्म के हमारे पास एरर्स हैं: ह्यूमन एरर्स, सिस्टमैटिक एरर्स और रैंडम एरर्स। इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ह्यूमन एरर की बात करते हैं। ह्यूमन एरर वो एरर है जो ह्यूमन की वजह से होगा। ह्यूमन की वजह से एरर कब हो सकता है कि जब ह्यूमन जो है या वो पर्सन जो कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, उसको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का मेथड ही नहीं आता। फॉर एग्जांपल, मेजरिंग सिलेंडर आपको पढ़ाया, मेजरिंग सिलेंडर में वाटर लेवल जो है उसको मेनिस्कस पॉइंट हमने नोट करना होता है कि वहां पे कितना है, लेकिन अगर उसको ये नहीं मालूम और वो इस ऊपर वाले एज जहां तक वाटर आ रहा है उस लाइन को मेजर कर लेता है, तो उसने क्या किया, गलत रीडिंग ली, जिसकी वजह से आंसर गलत आएगा। तो इसको क्या कहेंगे, ह्यूमन एरर कहेंगे। इसी तरह कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते वक्त अगर प्रॉपर मेथड नहीं आता एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले को, तो जो एरर परफॉर्म होगा उसको ह्यूमन एरर का नाम देंगे। अब ह्यूमन एरर को रिमूव कैसे किया जाता है? ह्यूमन एरर को मैंने पहले आपको बताया था कि रिमूव नहीं कर सकते, हम एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। Human error can be reduced by ensuring proper training, techniques and procedure to handle the instruments and avoiding environmental distraction or disturbance for proper focusing। कि ह्यूमन एरर को कैसे रिड्यूस किया जाएगा? प्रॉपर ट्रेनिंग ली जाए, वो टेक्निक्स यूज की जाए जिनके जरिए से बेहतर रीडिंग, बेहतर मेजरमेंट ली जा सकती है, और प्रॉपर प्रोसीजर आना चाहिए एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का। उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, ह्यूमन एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास एरर है वो है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर से मुराद वो एरर जो कि सिस्टम में मौजूद हो। सिस्टम में कैसे मौजूद हो सकता है? जैसे कि कोई सिस्टम बार बार जो है वो गलत आंसर दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो एरर सिस्टम में है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्क्रू गेज यूज करते हैं और स्क्रू गेज में जीरो एरर मौजूद है। ये दोनों मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर्स दिखाए हैं। अगर स्क्रू गेज में जीरो एरर मौजूद है और आप जीरो करेक्शन नहीं करते एंड पे जाकर, तो ये बार बार आपको रॉन्ग रीडिंग दे रहा है, आपकी मेजरमेंट गलत होगी। तो इस तरह की जो मेजरमेंट में एरर आएगा सिस्टम की वजह से, यानी कि सिस्टम में जीरो एरर होने की वजह से, उसको हम सिस्टमैटिक एरर का नाम देंगे। अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर कैलिब्रेट नहीं करते तो उसमें भी सिस्टमैटिक एरर मौजूद होगा। सिस्टमैटिक एरर को रिमूव कैसे किया जा सकता है? कि इस एरर को रिड्यूस करने के लिए हम जो इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से वो एरर जिसमें जीरो एरर मौजूद था, उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से जो रीडिंग लेंगे, उस रीडिंग को कंपेयर करेंगे किसी और सेम इंस्ट्रूमेंट के साथ कि वो आंसर एक्यूरेट आ रहा है या नहीं। ठीक है, जो करेक्ट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होगा उसके साथ मेजरमेंट करके इसके आंसर के साथ कंपेयर करेंगे, तो तब हमें पता चल जाएगा कि एरर कितना है। उस तरीके से एरर को रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट, जो थर्ड नंबर हमारे पास एरर है वो कहलाता है रैंडम एरर। रैंडम एरर उस वक्त होता है
कि हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करके रिपीटेड मेजरमेंट्स लें लेकिन डिफरेंट वैल्यूज आए हमारे पास सेम कंडीशंस पे डिफरेंट वैल्यूज आए। रैंडम एरर जो है वो बेसिकली फ्लक्चुएशन या वेरिएशंस जो होती हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस में, उसकी बेस पे होता है। एनवायरमेंटल कंडीशंस कौन सी? फॉर एग्जांपल टेम्परेचर चेंज होगा तो रैंडम एरर आएगा, प्रेशर चेंज होगा तो उसकी वजह से जो रीडिंग में चेंज आएगी वो रैंडम एरर होगा, ह्यूमिडिटी या वोल्टेज चेंज होने से जो कैलकुलेशन में वैल्यू चेंज होगी वो रैंडम एरर कहलाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये आपको ये बुल्स आई जो है वो दिखाया गया है, जिसमें बार बार हिट करने के बावजूद जो डॉट है वो सेंटर में नहीं लग रहा, इधर उधर कहीं लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये रैंडम एरर है। या दूसरी इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर आपको दूं तो एक वायर है, लेट्स सपोज 100 मीटर वायर एल्यूमिनियम की, ठीक है, या कॉपर की, कोई भी मेटल है, उसकी वायर है और उसकी आप लेंथ मेजर करते हैं, 100 मीटर की लेंथ है उसकी, आप गर्मियों में मेजर करते हैं, उसकी लेंथ 100 मीटर है, वही वायर आप रख देते हैं, जब सर्दियों में दोबारा आप उसकी लेंथ मेजर करेंगे तो उसकी लेंथ कम हो चुकी होगी, क्योंकि सर्दियों में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या कर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, तो उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो जो चेंज आएगा वो उसको क्या कहेंगे, रैंडम एरर का नाम देंगे। अब रैंडम एरर का इफेक्ट जो है इसको रिड्यूस करने के लिए हम मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं, मल्टीपल रीडिंग्स लेने के बाद उनकी एवरेज ले लेते हैं, ठीक है, एवरेज या मीन वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो एवरेज लेंगे हम दो या लेट्स सपोज मिनिमम 3 वैल्यूज लेकर हम 3 वैल्यूज की एवरेज फाइंड करते हैं, तो वो जो एवरेज आंसर आएगा वो उस रैंडम एरर को रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था। मजीद कोई भी टॉपिक या एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं, और इसके अलावा एक्सरसाइज सॉल्यूशंस भी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू।